रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। गांव का हर घर खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ एक घर से कुछ हलचल की आवाजें आ रही थीं। ये घर हाजी अमीन का था, जो गांव के बड़े लोगों में से था। आजकल वो बहुत परेशान था क्योंकि इसके घर में कुछ अजीब और गरीब वाकयात पेश आ रहे थे। हाजी अमीन के बेटे इमरान ने चंद दिन पहले बताया था कि उसने अपने कमरे में किसी साये को हरकत करते हुए देखा है। इब्तिदा में हाजी अमीन ने इसे वहम समझा, मगर जब बेटी नादिया ने भी यही बात कही तो वो फिक्रमंद हो गया। उसने सोचा कि शायद ये कोई आम वहम हो, मगर जब उसकी बीवी जुबैदा बेगम ने भी रात के वक्त किसी की सरगोशियां सुनने की बात की तो हाजी अमीन ने सोचा कि मामला कुछ और। एक रात जब सब सो रहे थे, हाजी अमीन को अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। वो फौरन बिस्तर से उठा और देखा कि घर की सब खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। ये आवाज कहां से आई? इसने अपने घर के हर कोने को चेक किया, मगर कुछ ना मिला। अगली सुबह हाजी अमीन ने गांव के इमाम साहब से मुलाकात की और उनसे मदद तलब की। इमाम साहब ने कहा कि शायद ये जिन्नात अभूतों का काम हो सकता है और उन्हें घर की पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए। इमाम साहब ने कुछ दुआएं दें और कहा कि घर के हर कोने में उन्हें पढ़कर फूंके। हाजी अमीन ने इमाम साहब की हिदायत पर अमल किया, मगर फिर भी वो वाकयात जारी रहे। अब तो हालात इतने खराब हो चुके थे कि रात को सब डर के मारे जागते रहते थे। इमरान, नादिया और जुबैदा बेगम हर वक्त खौफ में मुब्तला रहते थे। एक रात जब हाजी अमीन अपने कमरे में बैठा दुआ पढ़ रहा था, अचानक इसे एक पुराना संदूक याद आया जो इसने बरसों पहले तहखाने में रखा था। इसे याद आया कि इस संदूक में उसके वालिद ने कुछ अहम दस्तावेजात रखी थी। हाजी अमीन ने तहखाने का रुख किया और संदूक खोला। संदूक के अंदर एक पुराना खत मिला जो इसके वालिद ने लिखा था। इस खत में लिखा था कि इस घर की जमीन पर एक पुराना मकबरा था जिसे इसके वालिद ने बनवा दिया था। इस मकबरे में एक औरत दफन थी जो किसी की मोहब्बत में दीवानी थी और उसने अपने आप को कत्ल कर लिया था। हाजी अमीन के वालिद ने खत में लिखा था कि इस औरत की रूह इस जगह पर मौजूद है और जब तक इसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो यहाँ से नहीं जाएगी। ये पढ़कर हाजी अमीन की परेशानी बढ़ गई। इससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन हाजी अमीन ने गांव के बुजुर्ग लोगों से मशवरा लिया। उन्होंने बताया कि इस औरत का नाम जोहरा था और वो किसी से मोहब्बत करती थी, मगर उसके वालिदैन ने इसे जबरदस्ती किसी और से शादी करवा दी थी। जोहरा ने अपने शौहर के साथ रहने से इनकार कर दिया और एक रात खुदकुशी कर ली। हाजी अमीन ने गांव के बुजुर्गों की मदद से एक बड़ा दुआ खानी का एहतमाम किया। सब लोगों ने मिलकर जोहरा की रूह के लिए दुआ की। दुआ खानी के बाद हाजी अमीन के घर में होने वाले अजीब और गरीब वाकयात में कमी आ गई, मगर अभी भी कुछ न कुछ होता रहता था। एक रात जब हाजी अमीन तहखाने में कुछ तलाश कर रहा था, अचानक इसे जोहरा की आवाज सुनाई दी। इसने कहा, मुझे इंसाफ दो, मेरी मोहब्बत को आज़ाद करो, तभी मैं चीन पाऊंगी। हाजी अमीन ने वादा किया कि वो जोहरा की मोहब्बत को तलाश करेगा और इसे इंसाफ दिलाएगा। अगले दिन हाजी अमीन ने गांव में तहकीक की और मालूम हुआ कि जोहरा की मोहब्बत का नाम असद था। असद भी जोहरा की मौत के बाद पागल हो गया था और किसी को इसका पता न था कि वो कहाँ गया। हाजी अमीन ने असद की तलाश में गांव के अर्द गिर्द के इलाकों में भेज दिया। कुछ दिन बाद उन्हें खबर मिली कि असद एक दूर दराज के गांव में रहता है और एक पागल खाने में कैद है। हाजी अमीन ने फौरन इस पागल खाने का रुख किया और असद से मुलाकात की। असद ने जोहरा की मोहब्बत की कहानी सुनाई और बताया कि वो इसे भूल नहीं सका। हाजी अमीन ने असद को आज़ाद करवाया और गांव वापस लाया। जब असद ने जोहरा की कब्र पर दुआ की और अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो जोहरा की रूह को सुकून मिला। इस रात हाजी अमीन के घर में किसी भी किस्म का कोई अजीब वाकया नहीं हुआ। सब में सुकून की नींद सोई। अब हाजी अमीन के घर में अमन और सुकून था। जोहरा की रूह को इंसाफ मिल चुका था और उसकी मोहब्बत को आज़ादी मिली थी। हाजी अमीन ने इस वाक़ये से ये सबक सीखा कि किसी की मोहब्बत को ज़बरदस्ती छीनना नहीं चाहिए,
क्योंकि मोहब्बत दिलों का रिश्ता है जिसे ज़बरदस्ती तोड़ा नहीं जा सकता। हाजी अमीन ने अपनी बाकी ज़िंदगी ज़ोहरा की मोहब्बत की कहानी को लोगों तक पहुंचाने में गुजारी ताकि कोई और इस तरह की मुश्किलात का सामना ना करे। उसने गांव में एक मदरसा भी कायम किया जहां बच्चों को मोहब्बत, इंसाफ और इंसानियत के उसूल सिखाए जाते थे। हाजी अमीन के घर में अब हमेशा खुशी और अमन का माहौल था। ज़ोहरा की मोहब्बत की कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और इंसानियत की रोशनी जगा दी। इस कहानी का सबक यही था कि मोहब्बत और इंसाफ का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही वहम की सच्चाई है।